हाय। सो मैं शिवानी काश्यप एडवांस्ड एकेडमी स्कूल से एक बार फिर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए उपस्थित हूँ, मौजूद हूँ, हाजिर हूँ। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस नए टॉपिक का जो नाम है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो उस नए टॉपिक का नाम है अव्यय। ठीक है, देखते हैं। सी मेरा बोर्ड दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अव्यय। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अव्यय। ठीक है, या तो हम इसे अव्यय कहते हैं या हम इसे कहते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, ये अव्यय कहलाते हैं, ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूं, यहां वहां, आगे पीछे, इधर उधर या लगातार। अव्यय वह जो कभी ना बदले, वह जो कभी ना बदले, हो कोई संज्ञा लिंग या सर्वनाम। चाहे हो संज्ञा लिंग या सर्वनाम, ये कभी ना बदले। ठीक है, तो ये जो अव्यय है, ये अविकारी शब्द जो है, ये क्या होते हैं? वे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई बदलाव नहीं होता। आदि के कारण कोई बदलाव नहीं होता, इन्हें हम कहते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। ये कहलाते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। ठीक है, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके अविकारी शब्द या अव्यय। ठीक है, जैसे रॉकेट तेज चलता है, तो तेज, अब इस तेज को क्या आप बदल सकते हैं? लिंग अगर हम बदले तो तेज का तेजी होता है क्या? नहीं ना, कि रॉकेट तेजी चलता है, नहीं चलता। ठीक है, अब पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है ना, तो पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी, पेड़ के ऊपरी या के ऊपरा हम लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तो ये वे अव्यय हैं, ये अविकारी शब्द हैं, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, कोई विकार नहीं होता। इन्हें हम विकार, है ना, अविकारी। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन, बदलाव। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इन्हें कहते हैं अविकारी शब्द या अव्यय। ठीक है, जैसे मैडम धीरे धीरे बोलती है, तो धीरे धीरे, धीरे धीरे का क्या? धीरे धीरे, धीरे धीरे कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके अव्यय, अविकारी शब्द। ठीक है, अब देखते हैं ये जो अव्यय है आपके, ये अव्यय कितने तरह के होते हैं, है ना? ये आपको पता है कितने तरह के होते हैं? कौन बताएगा? नहीं, आप लोगों को अभी तो फिलहाल नहीं पता है, हमने ये पिछली कक्षा में नहीं पढ़ा है, ये हमारे लिए नई चीज है ना? तो ये शब्द, ये अविकारी शब्द जो होते हैं, ये मैं आपको बताने जाती हूँ। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1, अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 2, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, नंबर 3, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। और नंबर 4, विस्मय बोधक अव्यय। ठीक है, इसे कहते हैं हम अव्यय। ये अव्यय कितने होते हैं? मुख्य रूप से 4 होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक और नंबर 4 विस्मय बोधक। ठीक है, तो अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, समझते हैं। नंबर 1, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, तो क्रिया विशेषण अव्यय है ना, जैसे मैं आपको बताऊं, क्रिया विशेषण
जोर से। मैडम जोर से हंस रही है, हा 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 हा। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण है ना। अभी जोर से। इसके बाद अगर मैं देखूं और मैं बताऊं तो इसमें हंसना है ना। हंसना क्या है? क्रिया है। हंसना क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? जोर से। तो क्रिया ये हो गई, विशेषण ये हो गया। तो इस हंसना की जो विशेषता बता रहा है वो है जोर से। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, ये क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। हंसना क्रिया है, जोर से विशेषण है। तो क्रिया की विशेषता बताया जोर से, तो ये कौन सा अव्यय हुआ? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, क्लियर हुआ? देखते हैं अगला, आगे बढ़ते हैं। नंबर दो था संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय ये क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूं एक छोटा सा एग्जाम्पल। बिल्ली चूहे के निकट है। ठीक है, बिल्ली चूहे के निकट है। तो बिल्ली चूहा और ये जो शब्द हुआ के निकट, ये हुआ संबंध बोधक। इसने इन दोनों शब्दों का आपस में संबंध बताया। ठीक है, बिल्ली चूहे के निकट है। ओके, क्लियर हुआ? और एग्जांपल देते हैं हम इसके अलावा आपको, जैसे टेबल के नीचे बॉल है। ठीक है, अब टेबल और बॉल में संबंध कौन बता रहा है? के नीचे। ठीक है, टेबल के नीचे बॉल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 जो है आपका समुच्चय बोधक है ना। नंबर 3 क्या है आपका? समुच्चय बोधक। नंबर 3 समुच्चय बोधक। नंबर 3 समुच्चय बोधक। अब जैसे मैं अगर आपको कहूं कि देखिएगा, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं। सीता और गीता, सीता और मीता बहनें हैं। सीता और गीता बहनें हैं। ठीक है, तो इसमें यहां पर और क्या हो गया? और हो गया समुच्चय बोधक। ये वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये शब्दों को जोड़ने का काम करता है। आई समझ में? वाक्यांशों, वाक्यों, शब्दों को जोड़ने का काम करने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। वे अव्यय क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक। तो कौन कौन से होते हैं ये? जैसे और, किंतु, परंतु। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो हम लेकिन, इसलिए। तो ये सब क्या हो गए आपके? समुच्चय बोधक अव्यय। इज इट क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़े, लास्ट देखते हैं हम लोग। लास्ट है आपका विस्मयादि बोधक। अब बच्चों ये हमने कई बार पढ़ा है। विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य है ना, हैरानी। हम इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय। आह, दर्द हो रहा है। अब ये जो विस्मय है ये कैसे प्रकट हो रहा है? आपके दर्द से। ये कैसे प्रकट हो रहा है? आपके दर्द से। आह, दर्द हो रहा है। ठीक है, वाह, मजा आ गया। ठीक है, वाह, मजा आ गया। तो ये जो विस्मय है ये आपके मजा आने पे आया है। ठीक है, तो
अव्यय 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो क्रिया विशेषण कौन से, जहां पर हम क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। नंबर 2 संबंध बोधक, ये संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, संबंध बोधक। समुच्चय बोधक, ये 2 शब्दों, 2 वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए समुच्चय बोधक कहलाते हैं। नंबर 4 विस्मयादि बोधक, ये आश्चर्य, हर्ष, दुख, खुशी, प्रेम, घृणा या डर आदि भावों को प्रकट करते हैं। जैसे आह दर्द हो रहा है, वाह मजा आ गया। ठीक है, तो ये हुए हमारे अव्यय। ओके, फिर से एक बार देखते हैं कि विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। ये क्रिया विशेषण की स्पेशलिटी होती है बेटा, विशेषण और क्रिया विशेषण। विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे मैं जोर से हंसी, ठीक है, तो हंसी क्या हो गया, क्रिया, और जोर से उसकी विशेषता। ठीक है, इज इट क्लियर? तो फिर से रिवाइज करते हैं। अव्यय किसे कहते हैं, जिन शब्दों में संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन काल आदि के कारण कोई बदलाव नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।